जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनको बताया गया, मतलब डिटेल में चर्चा करी। और कल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से अगर इन प्रकृति के तीन गुणों को पार करना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना? ब्रह्म के स्तर पे आना पड़ेगा अगर इन तीन गुणों को पार करना है तो फिर उसके आगे वाले श्लोक मतलब 27 श्लोक में ब्रह्म के बारे में बताते हैं, सॉरी 26 श्लोक में ब्रह्म के बारे में बताते हैं, ब्रह्म के स्तर पे आना पड़ेगा। और 27 श्लोक में बोलते हैं वास्तव में ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठामि। ये हमने श्लोक भी कल चर्चा किया था, ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठामि इस प्रकार से जो ब्रह्म का जो अ, ब्रह्म का जो आधार है वो भी मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो देखिए ये जो एक दो अध्याय, एक दूसरा जो अध्याय है ये इसमें बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे 14वें अध्याय में बताते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों को भगवान का आश्रय लेके पार किया जा सकता है या भक्ति करनी पड़ेगी। परंतु भक्ति करने के लिए इस भौतिक जगत से विरक्ति बहुत जरूरी है ना? दो चीजें, कृष्ण से आसक्ति और भौतिक जगत से विरक्ति। तो इस भौतिक जगत से कैसे विरक्ति को प्राप्त किया जाए उसके बारे में इस अध्याय में चर्चा होगी, 15वें अध्याय में। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हैं किस तरह से मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, सारे वेदों का सार मुझे जानना है। तो इसीलिए जो ये अध्याय है इसका नाम पुरुषोत्तम योग दिया गया है। वैसे तो जब ये अध्याय आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में इसमें चर्चा होगी किस प्रकार से ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत किस प्रकार से कार्य करता है, या इस भौतिक जगत किस किन चीजों से बना हुआ है, जिसमें उदाहरण आता है अपना अ, एक अश्वत्थ वृक्ष का। तो उसके बारे में बताया जाए, मैं जस्ट पीपीटी को दिखाता हूँ। पीपीटी दिखा। हम्म। ये पहला जो हमने अध्याय पढ़ा उसकी समीक्षा करी, किस प्रकार से पहला अध्याय क्या था, 13वां अध्याय मतलब पहला जो लेसन था, पाठ एक। तो उसमें हमने भगवत गीता 13-14 के आधार पे हमने तीन गुणों के बारे में जाना, फिर किस तरह से रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित करते हैं, उनकी कैसे पहचान की जाए इसके बारे में जाना। और सतोगुण, अच्छा इसको हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, सतोगुण को कैसे विकास किया जाए, सतोगुण को अपने दैनिक जीवन में कैसे विकास किया जाए। हाँ, रजो और तमोगुण को पहचानने के हमने जरूर चर्चा करी, नहीं सतोगुण को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए कुछ पॉइंट चर्चा किए। जैसे हमने मॉर्निंग प्रोग्राम पर चर्चा किया, साधना का चर्चा किया, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जप करने का चर्चा किया, या अपने दैनिक जीवन में भी हम सतोगुण को किस तरह से खान पान, रहन सहन, उठने बैठने, इसके माध्यम से ज्यादा सतोगुण की प्रवृत्ति कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना? और लास्ट में हमने कल जो प्रभुपाद के कोटेशंस पढ़े थे, किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत के बाहर जा सकते हैं, प्रकृति के तीन गुण कैसे लांग सकते हैं। तो बार बार उसमें प्रभुपाद जी किस प्रकार से बता रहे थे, अगर कोई भक्ति करता है तो वो प्रकृति के तीन गुणों को पार कर जाता है। अलग से हमें सतोगुण पे स्थित होने का मतलब सतोगुण के स्तर पे आने का प्रयास नहीं भी करेंगे, लेकिन हम भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए भी सतोगुण चाहिए। अगर कोई सतोगुण के स्तर पे नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता, ये तो दोनों पैरेलल चीजें हैं। परंतु फिर भी अगर कोई भक्ति करता है तो वो तीन गुणों के पार जा सकता है ना? ओके। भग भगवत गीता 15 अध्याय जो हम पढ़े, बरगद का वृक्ष और पुरुषोत्तम योग। तो मैं अभी पहले ही बता दिया बरगद का इस अध्याय में हम पढ़ने वाले किस तरह से भौतिक जगत से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति। तो 15वें अध्याय में शुरुआत में बरगद के वृक्ष की तुलना दी जाती है, उपमा दी जाती है बरगद के वृक्ष की, और उसके माध्यम से भगवान समझाते हैं किस प्रकार से ये भौतिक जगत बरगद के वृक्ष के समान है।
और इस वृक्ष इस भौतिक जगत से हमें विरक्ति लेके आनी है। वी हैव टू ब्रिंग डिटैचमेंट, इस भौतिक जगत से विरक्ति लेके आनी है ना। तो ये एक वृक्ष की तुलना के माध्यम से बताएंगे और लास्ट में भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो 1 से जो 5 श्लोक है उसमें बरगद का वृक्ष क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो आप चाहे तो भगवत गीता बोल सकते हैं। जस्ट गीता ये 15वां चैप्टर। ठीक है, तो भगवान इसमें इस भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, है ना। 1 से 5 श्लोक तक और फिर उसके बाद 6 से 11 श्लोक तक भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से हाँ ये भौतिक जगत जो है वो बरगद के वृक्ष के समान है, किस तरह से ये हमें फंसा के रखता है। हम्म। परंतु इस बरगद के वृक्ष में कैसे जीव फंस जाता है, अलग अलग शरीर परिवर्तन करता है, कैसे इस बरगद के वृक्ष में घूमता रहता है, उसका 6 से 11 में बताया गया है। कैसे जीव अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है, क्योंकि ये बरगद के वृक्ष भौतिक जगत हो गया, अब इस बरगद के वृक्ष में कैसे घूमता रहता है उसके बारे में बताया गया। शरीर परिवर्तन 6 से 11। उसके बाद मान लीजिए इस भौतिक जगत से विरक्ति आती है, परंतु भौतिक जगत से विरक्ति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कृष्ण से आसक्ति। तो इसीलिए कृष्ण एक पालक के रूप में, मतलब कृष्ण बताते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो वो तुम इस भौतिक जगत से विरक्त होना चाहते हो, नहीं विरक्त होके जाओगे कहाँ, तो आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। कब जाओगे, जब उसके प्रति आसक्ति होगी, है ना। देखिए इस सृष्टि में 3 भाग हैं, एक तो है आध्यात्मिक जगत, एक है इंटरमीडिएट और एक है भौतिक जगत। तो जो लोग भोग करना चाहते हैं वो भौतिक जगत में आते हैं, जो लोग भोग कर करके थक जाते हैं या उनको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो भोग नहीं करना चाहते, परंतु आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान नहीं है उनको या आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण नहीं है उनको, तो वो इस भौतिक जगत से तो बाहर चले जाते हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाते। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो बीच का भाग है ब्रह्म ज्योति, उसमें जाके चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता आपको ब्रह्म ज्योति तक नहीं ले जाती है, ये भगवान तक ले जाती है आपको, है ना। कई जैसे ज्ञानी हैं, ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तो वो भगवत गीता को एक ज्ञान की दृष्टि से और जो उनका परम लक्ष्य है उसको ब्रह्म की दृष्टि से बताते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कृष्ण इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जिससे इस भौतिक जगत से विरक्ति आए और मेरे से आसक्ति आए, कृष्ण से आसक्ति आए। और फिर लास्ट में 16 से 20 वेदांत सूत्र का सारांश। वास्तव में सारे वेदों का जो सार है वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। तो इस तरह से 15वां अध्याय, ठीक है, 15वां अध्याय समझ में आया है, कुछ प्रश्न इसमें 15वें अध्याय को लेकर के। हाँ? सबसे पहले भौतिक जगत की तुलना बरगद वृक्ष से, फिर इस बरगद के वृक्ष में कैसे अलग अलग परिवर्तन करता है, कैसे जीव भोग करता है इस बरगद के वृक्ष में उसका। फिर अभी इस बरगद के वृक्ष से बाहर जाना चाहता है तो कृष्ण अपने बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। हाँ? और उसके बाद सारे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि कृष्ण वास्तविकता में परम लक्ष्य है प्राप्त करने के, है ना। ओके, तो अभी जो ये बरगद का वृक्ष है इसको समझते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम्म, हाँ भगवत गीता से ही डायरेक्ट देखते हैं। आप लोग अपनी भगवत गीता खोलिए। आप लोग खोल सकते हैं, प्रथम श्लोक जैसे है। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग कोई ट्रांसलेशन उसका हिंदी में अनुवाद पड़ेगा म्यूट करके, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। भगवत गीता, श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूला ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थां प्राहुरव्ययम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है, पढ़िए एक जन ट्रांसलेशन हिंदी में। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखा नीचे की ओर, तथा पत्ते वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, अभी हम ये 5-6 जो श्लोक हैं वृक्ष के बारे में उसको पढ़ते हैं, फिर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से बताया गया है ना। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे बताया गया कि जो ये भौतिक जगत है ये एक इम्पेरिशेबल अव्यय, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा चलता ही रहता है, उस एक बरगद के वृक्ष से इसकी तुलना करी। और ये बरगद का वृक्ष कैसा है, इसका जो जड़ है वो ऊपर की साइड है, पेड़ का जो टहनियां है वो नीचे की तरफ है ना। और यहाँ पे तुलना करी गई है, जो उसकी जो टहनियां हैं या जो पत्ते हैं, पत्तों को बताया गया वैदिक हिम्स है, वेदों के मंत्र हैं। और जो इस पेड़, इस वन हु नोज दिस ट्री, जो इस वृक्ष को जानता है वो वास्तव में वेदों को जानता है। कहने का अर्थ ये है कि जो ये समझ जाता है कि किस प्रकार से ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है, वो वास्तव में वेदों का ज्ञाता है ना। जो ये नहीं जानता है कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, ये कैसे कार्य कर रहे हैं, वो वेदों को ज्ञाता नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़िए। सेकंड का, हाँ सेकंड। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। अभी तो एक वृक्ष की तुलना किया, उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ें ऊपर है, और उसकी जो पत्तियां हैं वो वेदों के मंत्र हैं। और जो ये वृक्ष है ये चारों ओर फैला हुआ है, और इसका पोषण कैसे करते हैं, ये भौतिक जगत का पोषण कैसे होता है, 3 गुण इसका पोषण करते हैं, है ना। कोई जितना इन 3 गुणों का भोग करेगा उतना ज्यादा इस भौतिक जगत में फंसता जाएगा, है। और जितना 3 गुणों को भोगेगा उतना ये भौतिक जगत विस्तार होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो 3 गुण है इस वृक्ष को अम, अ, पोषण देते हैं। और जो इसकी ट्विक्स टहनियां हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, इंद्रिय भोग के विषय है ना, इंद्रिय भोग के विषय है। और द ट्री ऑल्सो हैज रूट्स गोइंग डाउन। अच्छा, जब बरगद का पेड़ होता है ना, उसमें एक मुख्य जड़ तो होती है, उसके अलावा अनेक जड़ उगाती हैं, है ना। तो इस जो भौतिक जगत का जो एक जड़ तो है ही, उसके अलावा जो अन्य जड़ें हैं वो अन्य जड़ों की तुलना किससे करी गई है। जब हम इस भौतिक जगत को भोग करते हैं तो अन्य बंधन जो उगाते हैं वो जड़ें हैं, अन्य बंधन या अन्य जो आकर्षण और द्वेष, एवर्जन और अटैचमेंट, जब हम भोग करते हैं ना भौतिक जगत का, तो किसी चीज से प्रेम हो जाता है और किसी से द्वेषता हो जाती है। तो वही जो है वो अगली जो अन्य शाखाएं हैं वो है अन्य शाखाएं। Also has the roots going down and these bound to the fruity action। जब हम इस भौतिक जगत में भोग करते हैं तब ये जो अन्य जो टहनियां हैं, अन्य जो जड़ें हैं वो विस्तार करती हैं। ओके, इसको पढ़िए, मतलब ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई और पढ़िए। नेक्स्ट अर्चना मतलब पढ़ लीजिए। 3 और 4 का। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल्य वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं,
तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। Thereafter one must seek that place। हाँ, तो इसमें बताया गया, देखिए ये एक इसमें बहुत अच्छी लाइन है। इसमें बोलते हैं असंग, थर्ड, ये चौथी लाइन देखिए, ऊपर से चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हाँ, इस जो बरगद का वृक्ष उसको कैसे काटेंगे? एक शस्त्र लगेगा, एक कुल्हाड़ी लगेगी काटने के लिए, लेकिन वो क्या है कुल्हाड़ी का नाम? असंग। जहां संग होगा वहां बंधन होगा, तो उसको काटने का एक तरीका असंग। असंग रूपी जो शस्त्र है उससे क्या करें? दृढ़ेन, दृढ़ रूपी मतलब बहुत दृढ़ेन मतलब दृढ़ता पूर्वक छित्त्वा, उसको काट देना चाहिए, है ना। कहने का आशा ये है कि इस भौतिक जगत में जो अटैचमेंट्स हैं उनको एक बार में काट देना चाहिए। जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अपने भरत महाराज का आता है किस प्रकार से उन्होंने ही, वो चक्रवर्ती राजा थे, परंतु जैसे ही उन्होंने सब कुछ, सब अपने जो पत्नी बच्चे अपना जो पूरा राज्य उसको एक बार में त्याग कर दिया, मलवत त्याग कर दिया बोलते शास्त्र में। उत्तम श्लोक लालसा, क्योंकि उनको भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान के प्रति उनकी लालसा जागृत हो गई थी। तो ये भौतिक जगत का जो बंधन है वो काटने का तरीका क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र के माध्यम से उसको पूर्ण रूप से काट देना चाहिए। और आगे बोलते हैं इसको काट करके क्या करना चाहिए? देयर आफ्टर वन मस्ट सीक दैट प्लेस फ्रॉम विच हैविंग गॉन। अभी तो बता दिए डिटैचमेंट के बारे में, कैसे नष्ट करना है अपने जो बंधन है उसको कैसे नष्ट करना है, लेकिन उसके आगे बोलते हैं एक ऐसे स्थान को प्राप्त करना चाहिए जहां पे जाकर के वापस ना आया जाए। दे आर सरेंडर टू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी। वहां पे उन परमेश्वर भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए जिनसे सब चीज का प्रारंभ हुआ है और जिससे सब चीज विस्तार हुआ है अनंत काल से। तो पहले जो 1 से 5 जो श्लोक हैं, एक से अभी 4 ही हुए हैं, तो 1 से 5 जो श्लोक हैं उसमें वैसे मेनली 4 हैं कि किस प्रकार से हमें इस भौतिक जगत से निरासक्त होना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको, इस वृक्ष के बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इस जगत के बंधन की तुलना एक बरगद से की गई है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। देखिए ये बरगद वृक्ष दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है मैं समझा देता हूँ इसको। ये बरगद के वृक्ष दिखाया गया, मतलब बरगद का वृक्ष सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, ठीक है। ये जो बरगद का वृक्ष है इसमें इसमें जो ऊपर जो लाइट ग्रीन दिख रहा है वो है ओरिजिनल वृक्ष, वास्तविक वृक्ष, और जो गाढ़ा रंग में दिख रहा है हरे में वो उसकी परछाई है। अभी इसमें लिखा है कि परछाई किस पे पड़ी? ये जो लाइट ग्रीन है वो आध्यात्मिक जगत है, वास्तविक इच्छाएं हैं, लेकिन वास्तविक जगत है, लेकिन वो वास्तविक जगत जब भौतिक इच्छाओं के पानी के ऊपर पड़ता है तो वो परिवर्तित जगत बन जाता है, इस भौतिक जगत की परछाई बनती है। तुलना क्या करी गई है? जो पानी है उसको इच्छाओं से तुलना करी गई है। ये भौतिक जगत किस पे बना हुआ है? इच्छाओं पे बना हुआ है। वो जो उल्टा देखिए, मान लीजिए मैं जैसे जीव हूँ, तो जीव के रूप में मैं शाश्वत हूँ, अनादि हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, सब कुछ है, परंतु जब इसमें भौतिक भोग की इच्छा बनती है तब ये भौतिक जगत में मैं आ जाता हूँ, तब मैं आध्यात्मिक जगत का भाग नहीं रहता, तब मैं भौतिक जगत का भाग बन जाता हूँ। तो इसीलिए जो परछाई पड़ रही है वो किस पे पड़ रही है? भौतिक इच्छाओं पे पड़ रही है वो परछाई। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है जो ये जो वृक्ष है इसके नीचे जड़ें हैं, तो ये जो जड़ें हैं इसमें
वो नहीं है, एक मिनट में देखते हैं। कुछ मार्क करने के लिए होता तो आपको और अच्छे से इसमें एन, हाँ है सर, देखिए प्रभु जी कर्सर से ही बता दो, कर्सर होगा ना? कर्सर दिखेगा क्या आपको? दिख रहा है क्या मेरा हाँ दिख कर्सर? जाएगा, दिख जाएगा, बताइए कर्सर लाइए। दिख रहा है कर्सर? हाँ आएगा तो नहीं, दिख जाएगा। नहीं दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आप दिखता है स्क्रीन पे? नहीं, हाँ नहीं, हाँ आप कर्सर दिखेगा लाएंगे तो दिख दिखेगा। जाएगा ना। नहीं दिखेगा। मैं एक्चुअली आईपैड है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आईपैड है। आईपैड पे कर्सर काम नहीं करता। रुको एक मिनट दिखाता हूँ। फिर भी इसमें होगा ना एनोटेशंस का। ठीक है, कर्सर नहीं दिख रहा है। मैं आपको इसमें जो नंबरिंग है उसके हिसाब से बताता हूँ। सबसे ऊपर रिफ्लेक्शन ऑन डिजायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु जी। पर्पल कलर में। हाँ, पर्पल कलर में रिफ्लेक्शन ऑन डिजायर। उसके नीचे ही है ब्रांचेस, अपर एंड लोअर प्लैनेट। जी देखा? जी तो देखिए, जैसे एक वृक्ष है, एक बरगद का वृक्ष है, उसकी परछाई पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ये एक समतल है, परछाई नीचे की तरफ जाएगी तो पेड़ की जो जड़ होगी सबसे ऊपर आ जाएगी, है ना? तो इसीलिए बोला गया ये जो वृक्ष है इसकी जड़ ऊपर की तरफ है। और ये जड़ क्या है? ये है वास्तव में वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम। जैसे वो जो पूरा ट्रंक है ना, मतलब जो पूरी उसका तना है वृक्ष का, तो वो क्या है, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स बने हुए हैं उसमें। और जो जड़ है वो ब्रह्मलोक है। मतलब क्या है कि इस जो भौतिक वृक्ष है उसका विस्तार कहाँ से होता है? ब्रह्मा जी के माध्यम से होता है, ब्रह्मलोक से होता है। ठीक है। उसके उसके बाद ये जो अलग अलग उसकी टहनियां हैं, ये अलग अलग भोग करने के स्थान है ना? जो अलग अलग पेड़ की जो टहनियां हैं वो क्या है? अलग अलग भोग करने के स्थान है। अभी जब मान लीजिए कोई स्थान पे जाएगा तो वहां पे स्थान में जाके भोग करेगा। तो इसीलिए मान लीजिए किसी एक टहनी पे जाता है तो उसका जो अंतिम पॉइंट है वो इंद्रिय तृप्ति का वस्तु है ना? और जो ये वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये क्या है? हाँ, जो पत्ते हैं वो वेदों की वेद, ऋचा है। हाँ वेदों की ऋचा है, वैदिक हिम्स है पत्ते। और ये पत्ते क्या है? वेदों की ऋचाएं क्या बोलती हैं? ये वेदों की ऋचाएं सिर्फ भोग करने के बारे में बताती हैं इस भौतिक जगत में, है ना? तो वो जो वैदिक ऋचाएं हैं उनको उनके माध्यम से क्या होता है, ये जो टहनियां हैं ये अलग अलग टहनियों, मतलब जैसे एक मान लीजिए टहनी है तो उसमें क्या, उसमें प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है? पत्तियां होती हैं। जो पत्तियां उसको पूरा कवर करके रखती हैं, टहनी को बनाती हैं। उसी तरह ये जो वेदों की ऋचाएं हैं ये उस टहनी मतलब उस भोग के स्थान को बनाती हैं, है ना? और दूसरा पॉइंट है इसमें एक, इसका जो फल है वो क्या है? तो धर्म। एक बार और बताइए, पत्ते और टहनी वाला। देखिए, जैसे टहनी होती है कोई सी पेड़ की, तो टहनी कैसे बनती है? पत्तों के समूह से तो बनती है एक टहनी। कई सारे पत्ते होते हैं उसमें और वो जुड़ जुड़ के आपस में एक दूसरे से एक पूरे टहनी, एक एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ टहनी, टहनी बना लेते हैं। हम्म। तो उसी तरह ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, सॉरी, हाँ ये जो टहनियां हैं ये वेदों की ऋचाएं हैं, और ये किस तरह से भोग करना है इस भौतिक जगत में उसको बताती हैं। क्योंकि शास्त्रों में सब, वेदों में यही भरा पड़ा है कैसे भोग करना है। ये करो वो करो तो इससे ये भोग मिलेगा, उससे वो भोग मिलेगा। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस हैं पेड़ के, वो अलग अलग स्थान है भोग करने वाले। तो ये स्थान कैसे बने हुए हैं? वेदों के ऋचाओं के माध्यम से बने हुए हैं। इस वृक्ष का जो फल है वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना? और ये जो पूरा जो वृक्ष है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तीन गुण इसका पोषण करते हैं, है ना? हम्म। ये जो शब्द है इनको ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ये शब्द आपके क्लोज बुक टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो सिंपल से ऊर्ध्वमूलम मतलब जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो, ऊर्ध्वमूलम।
जिसकी मूल मतलब जड़ ऊपर की तरफ हो। अधः शाखा मतलब जिसकी शाखाएं नीचे हो। पत्तियां इससे तुलना करी गई है वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों से, है ना। शाखाओं के अग्रभाग जो है वो इंद्रिय, इंद्रियां, इंद्रियों से तुलना करी गई है। और जो टहनियां है वो क्या है, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय मतलब क्या क्या भोग करना है। जैसे आंख के लिए इंद्रिय का विषय है अच्छा सुंदर रूप। फल क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कैसे इसको ये शब्द असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता का मतलब क्या है, वैराग्य के अस्त्र के से इस दृढ़ मूल के पेड़ को काट दो। अच्छा ये देखिए यहाँ पे फोटो में, यहाँ अच्छा दिख रहा है। ये देखिए ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, और यहाँ पे टॉप मोस्ट में ब्रह्मलोक है। इसका जो जड़ है, और इसके जो अलग अलग जो ट्रंक के, ये जो ट्रंक है इसका तना है, उसमें अलग अलग लोक हैं, भोग करने के स्थान है। और ये जो अलग अलग शाख, अलग अलग जड़ें निकली हुई हैं, ये क्या है, जो हम इस भौतिक जगत से भोग करते हैं। तो इस भौतिक जगत का संग लेकर के जो राग और द्वेष की जो भावना होती है वो है। तो जो राग और द्वेष की भावना होती है वो इस भौतिक जगत के संबंध को और गहरा बना देती है ना। जैसे किसी से राग है तो भी गहरा हो जाएगा, और द्वेष है तो भी गहरा हो जाएगा, है ना, देश की भावना। तो इसीलिए ये जो अलग अलग जो जड़ें निकली हैं उनको उनसे तुलना करी गई। ठीक है, इसको कोई पढ़िए ऊर्ध्वमूलम के बारे में। पढ़िए। ठीक जैसे अगर आपको नीचे रखने के लिए कर दिया जाए तो आप सहज अनुभव करेंगे। अगर कोई आपके पैर पकड़ ले और सर के बल उल्टा लटका दे तो यह अत्यधिक सहज स्थिति तो होगी नहीं। इसी प्रकार यह पूरा भौतिक जगत है। ऊर्ध्व मूलम, यह नीचे की दिशा में होना चाहिए था, ऊपर की दिशा में, इसलिए यह इतना असहज है। वह मूल जो नीचे की दिशा में होना चाहिए था ऊपर दिशा में है, इसलिए यह इतना असहज है। फिर पढ़िए ऊर्ध्वमूलम की और व्याख्या। कोई और पढ़िए। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है कि यह एक विक्षिप्त प्रतिबिंब है। हमने उधर मूल का अनुभव है। एक ताल के किनारे एक पेड़ है, पर उसके प्रतिबिंब में वह उधर मूलम अधः शाखम हो जाता है। इसलिए इस वाक्य के माध्यम से कृष्ण कहता है कि यह सत्य नहीं, यह पानी में एक प्रतिबिंब मात्र है, यह सच्चा पेड़ नहीं। वास्तविक वृक्ष तो जल के किनारे है। इसी प्रकार वास्तविक आनंद, वास्तविक विविधता सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है। यह जगत मात्र प्रतिबिंब है। क्या यह बात सत्य नहीं? इसलिए इस जगत का हमारा भोग माया या भ्रम कहा जाता है। इस जगत का जो भोग है वो माया या भ्रम कहा जाता है। तो जब इस प्रकार से भगवान ने बताया तो उन्होंने लास्ट में बोला कि इस जो वृक्ष है उसको असंग शस्त्र के माध्यम से, मतलब असंग शस्त्र मतलब असंग मतलब इस भौतिक जगत से संग मत करो, भोग करने का प्रयास मत करो, ये है असंग। मतलब जो इंद्रियां और इंद्रिय भोग की वस्तु है उनका संग नहीं होने दो, वो होता है संग, है ना। संग मतलब इंद्रिय और इंद्रिय भोग वस्तुओं का मिलना। तो जब ये इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तु मिल जाते हैं तब ये बंधन हो जाता है ना। परंतु उन्होंने बोला असंग मतलब उससे दूर रहो, है ना, उसको भोग, इस भौतिक जगत में भोग। और क्या करना है, भगवान को शरणागत होना है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें। आप चाहे तो भगवत गीता रेफर कर सकते हैं 5वें श्लोक में। ये भगवान ने बताने के पश्चात ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। मेरे पीछे बोल सकते हैं, निर्माण मोह जित संग दोष, निर्माण अध्यात्म नित्य विनिवर्त, अध्यात्मनित्य विनिवृत्त काम
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तथा। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तथा। ठीक है, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन उर्दू में कोई पढ़िए। प्रीतम माता जी। सुरेंद्र ब्रो, आपके इंटरनेट या तो वीडियो बंद करके आप पढ़ो तो शायद थोड़ा आवाज आए। नहीं आ रही आवाज। आपका इंटरनेट झूठी प्रतिष्ठा, लेकिन आपकी आवाज फिर भी कट रही है ब्रो। कोई और पढ़िए। ओम प्रभु पढ़ेंगे। ओम प्रभु ने वीडियो चला दी क्या शायद। पढ़िए ओम प्रभु। मैंने पढ़ा हिंदी में पढ़िए। मेरा लैपटॉप जो है वो मेरा नहीं है, वो दूसरे ड्यूटी का, उनमें वीडियो का ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए मैं जैसे आप चालू करूंगा तो ऐसा आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ो। इंग्लिश बुक है आपके पास? हिंदी है? इंग्लिश है। ओके, हिंदी में रिदम माता पढ़ सकते हैं। गोलोकेश्वर दास जी, आप भी है क्या? मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक तो ये भौतिक जगत वाला बता दिया उन्होंने बरगद के वृक्ष से। अभी इसके विपरीत है आध्यात्मिक जगत। वहां पे कैसे जाना है, उसको कैसे प्राप्त करना है, शरणागति की विधि क्या है वो यहाँ पे बताई गई है। क्या है शरणागति की विधि? पहला तो बताया, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए, और इल्यूजन, भ्रम से मुक्त होना चाहिए, झूठे संग से मुक्त होना चाहिए, जो शाश्वतता को समझता हो, जो इस भौतिक काम से परे हो, जो इस भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व है भौतिक जगत का। जो भ्रमित ना हो और वो जानता है कैसे परमेश्वर भगवान को शरणागत हो जाए। अब आगे के श्लोकों में भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये भी मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, अच्छे श्लोक है सब। ना तद भाषते सूर्यो, न तद्भासते सूर्यो, न शशांको न पावका, यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये हमने पढ़ लिया कि कैसे शरणागत हुआ जाए परम धाम। ठीक है, इसको पढ़िए, अभी ट्रांसलेशन पढ़िए। ओम प्रभु स्क्रीन में देख के पढ़ सकते हैं आप। मेरा परम धाम सूर्य का चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता और न ही बिजली से भी। जो वहां पहुंच जाता है वे इस भौतिक जगत में लौटता नहीं। भगवद गीता 15। जो इस भौतिक, जो परम धाम, जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर ले जाता है, वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में तो बताते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ भगवान जो है वो इस भौतिक जगत में कैसे जीव फंसता रहता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पर कोट में क्या लिख रहे हैं, इसको पढ़िए। यह क्या मूर्खता है। अब ऊपर वाली लाइन में पढ़िए। आपको बिजली का नहीं दिख रही ऊपर लाइन? दिख रही है। आपको बिजली का बिल भरने की क्या आवश्यकता? यह क्या मूर्खता है? आपको बिजली का बिल भरने की क्या आवश्यकता है?
हमें वहां जाकर रहना चाहिए। वहां बिजली की कोई आवश्यकता नहीं। न तद्भास्यते। आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्रमा से प्रकाश नहीं लेना होता है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति और हर ग्रह प्रकाशमान है। इसलिए इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। वहां पर कोई अंधकार नहीं है, कोई अभाव नहीं है और ना ही कोई कष्ट है। तो देखिए, इस तरह से भगवान जीवात्माओं को प्रलोभन दे दे के उनको बुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस भौतिक जगत में जानते ही ना, जो चीज करते हैं हर चीज का बिल पे करना पड़ता है आपको। कुछ भी चीज फ्री में नहीं है। हाँ, जो आप लाइट जला रहे हैं उसका भी बिल आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई बिल नहीं पे करना पड़ता। जैसे प्रभुपाद जब विदेश में अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे थे। तो प्रभुपाद तो आप जानते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, देश काल पात्र के हिसाब से बात करते हैं। तो वहां पे एक युवा ने, तमाल कृष्ण महाराज थे वास्तव में, जब नए नए आए थे, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत कैसा है। हाँ, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वहां पे कोई ड्राफ्ट बोर्ड नहीं है। ड्राफ्ट बोर्ड क्या होता है? ड्राफ्ट बोर्ड होता है यूएस में क्या होता है, जो नए नए युवा होते हैं उसको आर्मी वाले जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, उसको जबरदस्ती ट्रेनिंग देके वॉर में भेजते हैं। तो वो ड्राफ्ट बोर्ड कहलाता है। तो वहाँ के युवा बहुत डरते हैं कि वो ड्राफ्ट बोर्ड वाले ना पकड़ लें। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि आध्यात्मिक जगत में कोई ड्राफ्ट बोर्ड नहीं होता है। उसी तरह एक बार जब प्रभुपाद यूके में थे, तो वहां पे एक व्यक्ति ने पूछा आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ वहां पे नहीं, नरक कैसा होता है, नरक के बारे में पूछा। हाँ, तो नरक कैसा होता है, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि वहां पे न्यूज़पेपर नहीं मिलता। क्योंकि वहां के लोग न्यूज़पेपर से इतने आसक्त है कि वो रह नहीं सकते न्यूज़पेपर के बगैर। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से हमें भौतिक जगत में हम इतना कष्ट भोग रहे हैं छोटी छोटी सुविधाओं को भोग करने के लिए। सोचिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 मिनट का समय प्राप्त करने के लिए भी लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। मृत्यु सैया पे लेटा है, जैसे वेंटिलेटर पे लेटना। तो वेंटिलेटर पे लेटना तो वही है ना कि कैसे करके मुझे बस मेरी सांस चलाते रहो। तो हाँ, तुम कितना ही पैसा ले लो लेकिन मेरी सांस चलती रहे। तो इस भौतिक जगत में हमें हर चीज का पे करना पड़ता है। हाँ, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई कोई पे नहीं करना है। हर चीज अनियमित अनलिमिटेड मात्रा में है। यस, और पढ़िए आध्यात्मिक जगत क्या है। परम धाम। व्यक्ति को इस ज्ञान से चकित हो जाना चाहिए और स्वयं को उस जगत में स्थापित करने की इच्छा करनी चाहिए और इस असत्य प्रतिबिंब से स्वयं को आसक्त नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 15वें अध्याय 6 के तात्पर्य। कितना अच्छा है कि इस चकित हो जाना चाहिए, सबको जान के आश्चर्य होना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत कितना अद्भुत है ना। इस असत्य प्रतिबिंब से स्वयं को आसक्त नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज को जानना कि ये भौतिक जगत किस प्रकार से कार्य करता है, ये भौतिक जगत है क्या वास्तविकता में। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, यहाँ भौतिक जगत के छोटे छोटे चीजों से बहुत आसक्त हो जाते हैं और जो जीवन का परम लक्ष्य उसको भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक मकान बनाता है, तो उसकी कितनी आसक्ति होती है उस मकान से कि मैंने बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है, एक एक पैसा जोड़ के बनाया है। हाँ, तो और सबसे अच्छा है कि इस भौतिक जगत में जितना हम इस भौतिक जगत में जितना हम संचय करेंगे, उतना ज्यादा हम इस भौतिक जगत से आसक्त होंगे। या जितना ज्यादा हम इस भौतिक जगत को भोग करने का प्रयास करेंगे, सुख सुविधाओं का प्रयास करें, उतना इस भौतिक जगत से आसक्त होंगे, उतना हम इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे छोड़ने वोड़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमें तो छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित है वो तो, है ना। और कब छोड़ना पड़ेगा वो भी निश्चित नहीं है ना। इसी में साधु संत शास्त्र में बार बार याद दिलाते हैं कि हमें वास्तविकता में आसक्ति भगवान से करनी चाहिए। इस भौतिक जगत के वस्तुओं और व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए, है ना।
यस, पढ़िए। नेक्स्ट कौन पढ़िए? रिदम मत आप पढ़े, आपने नहीं पढ़ा। तब तक जीव इस अंधकार के संसार में है, वह बद्ध जीवन जिएगा। पर जैसे ही वह आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, इस असत्य वृक्ष को काटते हुए वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसके पास आने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अपनी बद्ध अवस्था में जीव स्वयं को इस भौतिक प्रकृति का ईश्वर मानता है, पर आध्यात्मिक जगत में मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद वह परम भगवान का पार्षद हो जाता है। वहां फिर वह नित्य जीवन और पूर्ण ज्ञान से भरपूर आनंद में लीन हो जाता है। ये बहुत अच्छा है कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में लोग अज्ञानता बस इसको भोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भोग करने का प्रयास करते हैं तो उसको कष्ट मिलता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में वो जाके नित्य जीवन और पूर्ण ज्ञान से भरपूर आनंद में लीन हो जाता है, आनंद प्राप्त करता है। तो इस तरह से सत्य ईशोपनिषद पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? 5 मिनट हो गई ना आप लोगों ने? जी। तो उसमें एक श्लोक पढ़ा आप लोगों ने कि किस प्रकार से सत्य को जानना और असत्य को जानना, दोनों ही चीजें आवश्यक है। क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, दोनों चीजों को जानना। तो इसी तरह इस भौतिक जगत किस प्रकार से अंधकारमय है, कष्टों का स्रोत है, इसको जानना। इतना ही जानना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है उसको भी जानना। कई बार जैसे ज्ञानी लोग होते हैं या अलग अलग योगी, इस तरह के व्यक्ति ये तो जान जाते हैं कि भौतिक जगत कितना कष्टप्रद है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है। तो वो आध्यात्मिक जगत नहीं जान पाते, इस भौतिक जगत से बाहर चले जाते हैं ब्रह्म ज्योति तक, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश नहीं कर पाते। अभी आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने के बाद भगवान बताते हैं किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। इस भौतिक जो बरगद का वृक्ष है, कैसे उस वृक्ष में इधर उधर फंसा रहता है। और इसमें श्लोक आता है वायुर्गंध इवाशा। एक्चुअली ये किस प्रकार से एक जो वायु है, किस प्रकार से अलग अलग गंध को लेकर के जाती है। तो जिस गंध के साथ जाती है तो वो वायु की गंध भी वही हो जाती है। कभी वो फूलों के बागान से जाती है वायु, तो जो वायु खुशबू उसमें फूलों की आने लगती है। कभी वो गंदे स्थान से जाती है तो उसमें वायु जो होती है वो गंध करने लगती है। इस जगत में जीव एक देह से दूसरे देह तक जीवन के कई विचार से जाता है, ठीक जिस प्रकार वायु गंध ले जाती है। इसी प्रकार वह एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर स्वीकार कर लेता है। तो जो वायु है वो किसी गंध से आकर वो अटैच नहीं हो जाती है। ये गंध अच्छी है, फूलों की गार्डन की खुशबू है तो चलो उसको ही कैरी करेंगे, नहीं। वो जब गंदे स्थान से पास होती है तो वो गंध को धारण कर लेती है। इसी तरह जीव भी अलग अलग शरीर में जाता है। कभी वो पशु का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, इस प्रकार से उन विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसा चायं विषयान् सेवते। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भगवद गीता। ये समझ में आया आप लोगों को क्या बता रहे हैं इसमें? किसको नहीं समझ में आया ये श्लोक, मतलब जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, सबको समझ में आया। मधुमेह ने हाथ खड़ा किया। मधुमेह को नहीं समझ में,
समझ में आया। ठीक है, बाकियों से पूछते हैं फिर क्या समझ में आया। ठीक है, कोई बता सकता है आपको, जो भी बताना चाहे, जो भी शेयर करना चाहे, क्या है इसका मतलब? 1 मिनट के लिए अपन इमेजिन करें कि एक मनुष्य जो है वो अभी उसने कोबरा का शरीर लिया। जैसे ही कोबरा का शरीर लेगा, सांप का शरीर लेगा, तो उसको उसी तरह की विशेष प्रकार की उसको बॉडी मिल जाएगी, जिह्वा मिल जाएगी। वो जैसे वो सांप रहेगा तो जिस तरह का उसका भोजन है वो उस तरह का भोजन करने लग जाएगा। वो उसमें आसक्त हो जाएगा, वो है ना, उसका जो मन है, उसका जो मन है उसी में लग जाएगी कि यहाँ किस तरह भोग किया जाए। तो इसीलिए देखिए, जब हम मनुष्य शरीर में धारण करते हैं, कई बार हमारी पशुओं की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि हम उस पशु योनि में रह चुके हैं ना, तो वो जो आसक्ति है वो गई नहीं है ना। तो इसीलिए बोलना है कि जो मन होता है वो मन भी उसी अनुसार बन जाता है, जो इन मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है ना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है जानना या समझना, इसको महसूस करना कि अगर हम इस अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियों की जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है या जो इच्छा है वो असीमित है। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, उनके भोग करने, हाँ इंद्रियां शिथिल हो सकती हैं, लेकिन उनकी भोग करने की इच्छा शिथिल नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करना ही एकमात्र उपाय है। और हम ऐसा नहीं है कि हम जब समय होगा तो अपने आप हो जाएगा, समय होने तो अपने आप कुछ नहीं होता है ना। जी प्रभु जी, एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, यदि आप बोले शेयर कर सकते हैं। एक बार प्रवचन में उन्होंने पूछा कि आप बताइए, आप में से कौन कौन ये मानता है कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, ये कौन कौन मानता है? आप में से कौन कौन मानता है? अच्छा, हम लोगों में से नहीं, आप नहीं प्रभु जी, आपके अलावा बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन मानता है आप में से कि हमारे भीतर आत्मा है? तो सबने हाथ खड़ा किया, सब मानते भाई हमारे भीतर आत्मा है। तो उन्होंने बोला सब गलत है, बोले हमारे बाहर एक शरीर है, हम आत्मा है ना। अब सब बोलते रहो शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा है तो हमारे अंदर आत्मा थोड़ी है, हमारे बाहर एक शरीर है। ये जो बताया संकुचित वाली जो बात बताई ना, उसमें से मुझे याद आया कि उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक बार। अच्छा पॉइंट है। हम कभी चिंतन नहीं करते कि हमारे हम आत्मा ऐसा बोलते हैं, अपन तो बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा को, हमारे अंदर आत्मा तो सब बोलते हैं हाँ है, कि हमारे बाहर एक शरीर है, हम तो आत्मा ही है। ये देखिए, इसमें एक और चित्र के माध्यम से बताया गया है ना, कि किस प्रकार से ये जो मन है, ये अलग अलग जो इंद्रिय वस्तु हैं, विषय हैं, उनका भोग कर करके वो जो मन है वो उसी तरह का बन जाता है ना? ओके, इसको पढ़िए, कोई पढ़े। जैसे ही जीव को एक देह प्राप्त होती है, वह प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि पदार्थ होने के कारण देह प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है। ऐसे समय पर देह के पास इस नियम को बदलने की कोई क्षमता नहीं रह जाती। ऐसे पढ़िए। जैसे कि एक कुत्ते के शरीर में डाल दिया जाता है, जैसे ही उसे यह शरीर प्राप्त होता है, उसे कुत्ते के समान कार्य करना ही होगा, वह अन्य किसी तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। और अगर जीव का सूकर के शरीर में डाल दिया जाए तो उसे विष्ट भोग होगा और एक सुअर की ही तरह व्यवहार करना होगा। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से ये कितना क्या बोलेंगे उसको, कितना दयनीय स्थिति है जीव की, कि आज तो हम हो सकता है हमारे पास एक बड़ा बंगला है, हम बहुत धनाढ्य हैं, बहुत पद है हमारे पास, ये सोचिए कल जब हम शरीर छोड़ेंगे
तो अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे, हमने जीवन में अच्छा कुछ भक्ति नहीं करी होगी, तो हो सकता है हम उसी मोहल्ले में एक सोकर के रूप में जन्म लें और जो बाहर का जो विष्टा है वो खाना पड़े, है ना। तो तभी तो प्रभुपाद जी बोलते थे इस भौतिक जगत में जो सबसे ज्यादा भय है वो भय है नीचे निम्न योनियों में पतन होना जीवन का। मृत्यु भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होनी है, मृत्यु भय थोड़ी ना है, मृत्यु तो होनी है। वास्तविक भय क्या है? निम्न योनियों में पतन हो, क्योंकि उसका नुकसान क्या है कि निम्न योनियों में जाने के बाद कोई कोई अपना प्रयास करके बाहर नहीं आ सकता। मान लीजिए मैं अगर एक बार निम्न योनि में चला गया तो प्रकृति के द्वारा ही मैं नियंत्रित होता हूँ पूर्ण रूप से, है ना। प्रभु जी ये आवाज म्यूट करवाइए प्रभु जी, किसकी आ रही है? अच्छा एक मिनट, बहुत ज्यादा आ रही है प्रभु जी। मेरी वॉइस सुनाई नहीं पड़ रही क्या? नहीं आपकी तो आ रही प्रभु, वो बहुत ज्यादा आ रही साइड। बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है शायद। नहीं वो हाँ ये प्राणेश्वर प्रभु के इसमें आ रही थी क्या? नहीं यहाँ पे एक और मीटिंग चल रही है, उसकी वॉइस आ रही है। अच्छा लेकिन अगर मेरी वॉइस सही आ रही है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं लोकेशन चेंज करूंगा। आपकी आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, मैं और जोर बोलने का प्रयास। नहीं ठीक है प्रभु जी, मैं समझा आपने किसी का। ठीक है प्रभु। ओके तो मैं बता रहा था कि वास्तविक भय एक्चुअली ये, इससे हमें भय होना ही चाहिए। अगर हम ये देख के सुन के समझ के हमारे जीवन में भय नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी स्थिति खराब है वास्तव में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले जैसे लोग प्रकृति के पास रहते थे तो वो ये सारी चीजें देखते थे, पशु का जीवन देखते थे, पक्षी का जीवन देखते थे, कीड़े मकोड़ों का जीवन देखते थे, तो उनको जो शास्त्र पढ़ते थे रियलाइज होता था। लेकिन आजकल हमारे जीवन में वैसा अवसर नहीं है। सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या अपना दैनिक कुछ कार्य करते हैं ऑफिस में, तो प्रकृति के साथ संपर्क होने का या प्रकृति से सीखने का कोई अवसर नहीं है। हमारे आसपास तो ऐसे पशु हैं जो भौतिकता की भूख की भीड़ में दौड़ रहे हैं, तो उन पशुओं से सीखने वाला ज्यादा कुछ नहीं होता है। उनको देख के तो बल्कि हम सोचते हैं कि अरे हम कम कर रहे हैं, हमें भी और पशुवत बन जाना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम नेचर में पशुओं को देखते हैं तब वास्तविकता में समझ में आता है कि भाई हाँ ये जो भौतिक जगत के जो पशु हैं ये तो एक ही दौड़ में भाग रहे हैं, इनसे कुछ नहीं सीखा जा सकता है। लेकिन जब प्रकृति में पशुओं को देखते हैं तब वास्तविक में सीखा जाता है कि अलग अलग पशु किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हाँ ये बहुत जरूरी है इसको जानना, किस तरह से देह परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से हम इस भौतिक में फंसे हुए हैं। तो ये जो 7 से जो 11 श्लोक हैं ये इसमें सोल के परिवर्तन के बारे में ही बताया गया। उसके बाद भगवान अपने बारे में बताते हैं। क्यों अपने बारे में बताते हैं? पहले तो उन्होंने वृक्ष के बारे में बताया, फिर दूसरा बताया कि वृक्ष में कैसे कैसे अलग अलग शरीर धारण करके भोग कर रहा है जी, और तीसरे स्टेप में बताया अपने बारे में, अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में। तो 12 से हम अगर श्लोकों को देखेंगे तो इसमें 12 से 12 और तो इसमें बताते हैं किस प्रकार से जो भगवान है वो हर लेवल पे हर स्तर पे जीवों का भरण पालन करते हैं। जैसे विस्तृत रूप में भगवान जीवों को प्रकाश देते हैं, है ना। और हर जो प्लैनेट है उसको एक अनुकूल स्थिति में रखते हैं जीवन के भोग करने के लिए, सूर्य चंद्र के रूप में पोषण करते हैं। उसी तरह भगवान जीवात्मा का विस्तार क्या कहेंगे उसको, उनको विस्तार बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज से उनकी आवाज। ठीक है मैं जगह चेंज करता है। हरे कृष्ण, मैं अभी थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा। ऐसे समय इंद्र का उदाहरण हमको याद आता है कि जब बृहस्पति के शोक से वो शुक्र योनि में आ गए थे,
और जब उनको बुलाने के लिए नारद मुनि आए तो वो तो उसी में मगन थे। बट अच्छा है, कितना बढ़िया है, इतने सारे बच्चे हैं मेरे, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं और इतना सारा भोग है मेरे लिए सब रखा हुआ, तो मैं काय को वहां जाऊं बोले। प्रभु जी एक और उदाहरण प्रेम अवतार प्रभु जी ने बताया था कि वो मनुष्य की योनि में रहता, बोलता मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो इसकी नौकरी लग जाए, सही बात है। तो पोता खेलने लगे, तो ये होने लगे, तो वो होने लगे, लास्ट में है ना वो उसी घर में है ना कुत्ता बन के आ गया, तो भी वो जाने को तैयार नहीं। मतलब भोग करने की इतनी इच्छा है कि वो वहां पे कहता कि ये लोग सब ऑफिस गए, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर यहाँ पे रखवाली कौन करेगा। ना उसको उस योनि में भी, मतलब कुत्ते की योनि में भी उसी घर की सोच रही थी। मतलब हम लोग इतने फंसे हुए हैं। वो भी बहुत अच्छा उदाहरण था। सही बात है, बिल्कुल सही। राधिका सहेली माता जी को कुछ याद आ गया पर बता नहीं रही, वो मुस्कुरा रही बस। नहीं प्रभु जी, आपने भी अच्छा बताया, माता जी ने भी। एक्चुअली मुझे तो प्रभु जी की आवाज बहुत कम आ रही थी, समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे थे। तो फिर बोलना चाहिए ना ऐसे वक्त। अभी का नहीं उदाहरण, ये आपने बोल ही दिया उससे पहले। नहीं, तो आज का उदाहरण नहीं है, ये काफी पहले का है, मैंने उनके लेक्चर में सुना, अभी का नहीं है। अच्छा, नहीं कल मैंने माता जी अटेंड नहीं किया था ना, मुझे लगा कल बताया हो कभी। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनना बाकी है आपकी? हाँ प्रभु जी, आज तो मैंने सुना बट आधा ही सुन पाई, अभी आधी बची है। वो क्या, जब क्लास होती, जब पूरा सुनने में आ जाता फिर बहुत ज्यादा डिले होता है। हाँ जी माता जी, सही बात है। मेरे को छोड़ दो तो अपन थोड़ा आलसी है, कभी सुना कभी नहीं सुना। हमको तो बंधन ही जरूरी है, बिना बंधन के हम तो फ्री हो जाते एकदम। डिसिप्लिन जरूरी है। सही बात है। जैसे पतंग के लिए डोर जरूरी है ना, डोर से तोड़ दो उसको आप, ऊपर पतंग उड़ रही है और बंधन है इसको, तो डोर को हटा दो तो कटी पतंग हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। मधुए प्रभु कुछ बांग्ला में बताओ ना उनको, कुछ क्या समझ में आया आपको? बंगाल मुस्कुराते भी बांग्ला में, देखो हिंदी में नहीं मुस्कुरा रहा अभी। सबसे पहले नरेश कृष्ण ने आवाज उठाई थी, देखो इस कारण सबको अभी वो हुआ डिस्टर्बेंस, फ्री हो गया। मेरे उठाने से, आवाज उठाने से डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी इसके लिए। नहीं डिस्टर्बेंस से फ्री हो जाएंगे आप सब, क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था, बाद में तो उनके प्रभु किससे आवाज उनकी तेज हो गई थी दूसरे लोगों की। हाँ ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर अर्चना माता जी ने फिर पहल की, पर प्रभु जी परेशान हुए ना, अपना कारण क्या करें। हाँ देखो वो क्या है कि बाद में है ना, क्या आवाज क्लियर हो नहीं रही थी, इसीलिए फिर है ना मुझे बोलना पड़ा, नहीं आ पा रही थी समझ में। फिर वो प्रभु जी परेशान हुए ना, अब क्या करें। वो प्रभु जी का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, इसलिए दूसरी जगह उन्होंने प्रभु जी हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको हमने समस्या में डाल दिया प्रभु जी। नहीं समस्या में नहीं प्रभु, तो मीटिंग करने लगे थे भक्त लोग। ओके, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से भगवान 12 से जो आगे के श्लोक हैं, आप भगवत गीता रेफर कर सकते हैं अपनी। 12 के से जो आगे के श्लोक हैं, वहां पे भगवान किस तरह से जीव का पोषण करते हैं, कैसे एक पूरे इस सृष्टि के रूप में और इंडिविजुअल जीव के, ये इंडिविजुअल मतलब पर्सनल लेवल पे भी भगवान जीवों का पोषण करते हैं। जैसे आप 14 श्लोक देखेंगे, 14 श्लोक बोलिए। अहम वैष्णव नरो भूत्वा, अहम वैष्णव नरो भूत्वा, प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्राणिनाम देह आश्रिता, प्राणापान समायुक्ता, पचामी अन्न चतुर्विधा। पढ़े ट्रांसलेशन। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ।
तो देखिए और फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिगान अपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वेदेव चाहम्। ट्रांसलेशन। प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं किस प्रकार से भगवान सब तरह से जीवों का पोषण करते हैं। इवन भगवान शास्त्रों के रूप में भी अपने आप को प्रकाश करते हैं। जो भागवतम है भगवान का ही अवतार है। तो शास्त्र को भगवान अपने आप को शास्त्रों के रूप में वो करते हैं। वो शास्त्रों के बनाने वाले हैं, शास्त्रों के द्वारा जानने वाले हैं और सारे शास्त्रों का जो सार है वो भगवान को जानना ही है वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान को परमात्मा के रूप में जानना, यहाँ पे भगवान ने अपने आप को परमात्मा के रूप में बताया है कि परमात्मा के रूप में मुझे जान सकते हैं। लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से भगवान को जाना जा सकता है, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। जैसे नेक्स्ट पढ़िए 16वां श्लोक, ट्रांसलेशन पढ़िए इसे। पढ़िए अर्चना माता जी 16 श्लोक का ट्रांसलेशन। जीव दो प्रकार के हैं, चूत्य तथा अचूत्य। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चूत्य क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो ये वेदों में कैसे बताया हुआ है, बस यहाँ समरी दे रखी है वेदों के बारे में, वेदों में क्या क्या बताया हुआ है। 17वां पढ़िए। नरेश कृष्ण जी। इन दोनों के आंतरिक एवं परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 17वें श्लोक में भगवान को परमात्मा के रूप में बताया। उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मेति उदाहरणता, कि किस प्रकार से इन दोनों से क्षर और अक्षर दोनों से ही ऊपर जो है वो कौन है, वो है परमात्मा। और लेकिन आगे के 18वें श्लोक में बताते हैं यस्मात् शरम अतीतोयम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यहाँ पे भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया गया कि भगवान जो है वो ये जो वास्तव में जो परमात्मा का जो वर्णन दे रखा है शास्त्रों में, वास्तव में परमात्मा कौन है, भगवान स्वयं है। ये तो आपको मालूम है ना कि किस प्रकार से भगवान के 3 स्तर होते हैं भगवान को जानने के, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान एति, है ना। तो ये तीनों अलग अलग स्तर हैं। तो जो सबसे कम ज्ञानवान है वो ब्रह्म के रूप में, उससे जो उन्नत है वो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में, और तीसरे सबसे उन्नत है भगवान के रूप में भगवान को जानते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा के रूप में भगवान व्याप्त रहते हैं, सब सृष्टि का संचालन करते हैं, जीवों को जो भी चाहिए होता है उनकी पूर्ति करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान के रूप में आध्यात्मिक जगत में निवास भी करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वेदों का सार यहाँ पे बताया गया है। इसको पढ़िए नेक्स्ट कोई। सहेली माता जी। वेदांत कृंद, जैसे कि पहले ही समझाया गया है, भगवान ने व्यासदेव के अवतार में आकर वेदांत सूत्रों का संपादन किया। यहाँ पर भगवान वेदांत सूत्रों का सारांश दे रहे हैं। भगवद गीता 15.16 के तात्पर्य। तो यहाँ पे ये जो त्रिश्लोकी गीता भी इसको बोलते हैं, 15, 16, 17 और 18। तो हम इसको थोड़ा सा चर्चा करें। वेदों के सार के 3 श्लोकों में व्याख्या है ना। इसको त्रिश्लोकी गीता कहने का अर्थ है कि जो वेदों का वेद जो है वो 3 श्लोकों में समझाए गए हैं। ठीक है, 16 16
ये तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जीव क्षर और अक्षर होते हैं। There are two classes of beings, fallible and infallible. In material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. तो ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में भेद। उसके बाद सत्रवा ये हमने पढ़ लिया है। Divide to there is the greatest living entity, परमेश्वर भगवान है। पहले तो बताया क्षर और अक्षर है, लेकिन उन दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो परमेश्वर भगवान है, जो तीनों लोग का पालन करते हैं। वो दोनों ही क्षर और अक्षर दोनों से ही दिव्य स्थिति पे रहते हैं। मतलब मैं भगवान के रूप में, मैं क्षर और अक्षर दोनों के ही से दिव्य स्थिति पे रहता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं I am celebrated both in the world and in the Vedas as that of the supreme person. है परमेश्वर भगवान के रूप। तो वेदों का सार भी भगवान को जानना ही है ना। जैसे कोई बोल सकता है ना वेदों में अलग अलग चीजें दे रखी, लेकिन वास्तव में वेदों के माध्यम से अगर हम भगवान को नहीं जान पाते तो श्रम एव ही केवलम, वो वास्तव में वास्तविक श्रम है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 1618। तो जो पुरुषोत्तम योग, जो ये अध्याय का नाम है, वो इसी श्लोक से उद्धृत है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। तो इस अध्याय में किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, जीवों के किस तरह से उनका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, अलग अलग योनियों में जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद कैसे इस सृष्टि का वो भरण पोषण करते हैं उसके बारे में बताते हैं। और वो जो भरण पोषण करने वाला है उसको शास्त्रों से जाना जाता है, और सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो मुझे ही जानना है पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, है ना। इसको पढ़िए। व्यक्ति को भगवत गीता का विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए, यह कि सभी जीव परम पुरुषोत्तम भगवान के सदा अधीन है। वह कोई भी जो इसे समझ पाता है, वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वेदों के उद्देश्य का ठीक है। व्यक्ति को भगवत गीता का विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए, यह कि सभी जीव परम पुरुषोत्तम भगवान के सदा अधीन है। वह कोई भी जो इसे समझ पाता है, वह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वेदों के उद्देश्य का ज्ञाता होता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे तीनों गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परंतु इन सभी चर्चाओं का मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, है ना। ये जानना कि किस तरह से भगवान इस भौतिक सृष्टि के वास्तविक अधिष्ठाता हैं, सभी उनके नियंत्रण के, सभी उनके ही अंतर्गत हैं। इस चीज को जानना, और देखिए तभी तो भगवत गीता जो है वो कंप्लीट साइंस है, पूर्ण विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये खाली भगवान, कई बार ऐसा बोलते हैं ना, भगवान बार बार ऐसा क्यों करना है, मेरी भक्ति करो, मेरा शरणागत हो। परंतु जब हम ये जो सेक्शन पढ़ते हैं, ज्ञान वाला जब सेक्शन पढ़ते हैं, तब हमें यहाँ पे विस्तार रूप से जानने को मिलता है कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए वास्तव में, है ना। 19 में अभिधेय के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अभिधेय यहाँ पे बताया गया, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध को जानना, उसके बाद उसको कैसे प्राप्त किया जाए, और लास्ट में वास्तविक मतलब लक्ष्य क्या है हमारा, भगवान की भक्ति करना। किसको बोले? ओके, इस अध्याय में पहले 5 श्लोक हृदय की दुर्बलता से मुक्त होने की विधि का वर्णन करते हैं। हृदय की दुर्बलता मतलब
इस भौतिक जगत से आसक्ति, हृदय की दुर्बलता, तो उससे मुक्त होने का वर्णन करते हैं। और पश्चात में 6वें श्लोक के आगे पुरुषोत्तम योग का वर्णन है। ओके, ठीक है। ये जो लास्ट के जो 2 श्लोक हैं 19 और 20, जब हम कृष्ण को जानते हैं तो सब कुछ जान जाते हैं, है ना। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए 19 का। जो मुझे, ललिता माता जी पढ़े 19 का। 19 का जी। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक पढ़िए, लास्ट ट्रांसलेशन 20। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक उत्तम अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, आप लोग समझ में आया जो हमने 15वां अध्याय पढ़ा? पंद्रह अध्याय में जो हमने अध्ययन किया वो समझ में आया? तो ये क्या बोलते हैं, एतत् बुद्धिया बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो जो इस तरह से इस चीज को समझ जाता है वो क्या होगा? उसका जो प्रयास है इस भौतिक जगत से मुक्त होने का वो सफल हो जाएगा, है। तो ये 15 अध्याय है, लेसन 3 यहीं पे हमारा फिनिश होता है ना। कल हम 16वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मूलतः प्रकृति से कैसे मुक्त हुआ जाए और परमेश्वर भगवान परमेश्वर भगवान को जानना, पुरुषोत्तम भगवान को जानना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है उस पर चर्चा होगी, जहाँ पे इस वृक्ष के बारे में बताया गया था, इस वृक्ष के फल के बारे में। तो इस वृक्ष के 2 फल हैं, दैवी और आसुरिक। तो ये 2 फलों के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो मैं कुछ चर्चा करूंगा जो टेस्ट है उससे रिलेटेड। किसी का आप लोगों को कोई प्रश्न है तो? कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर टेस्ट से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो 3rd यूनिट है उसमें कुछ श्लोक हैं, ग्रुप में प्रभु ने श्लोक शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को समस्या है, एक बार उन श्लोकों को पढ़ लीजिएगा। तो हम क्लास में भी उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। बाई चांस अगर कोई श्लोक मिस होता है, मैं भी एक बार चेक करूंगा, तो उसको हम क्लास में चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और अगर आप भी एक बार पढ़िएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो उसको उन श्लोकों को हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी 13, 14, 15 3 चैप्टर हमने कवर किए हैं अभी तक। तो आप उनके श्लोकों को एक बार देख लीजिएगा, है ना। और अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताइएगा, हम उसको क्लास में चर्चा करें। दूसरा पॉइंट है क्लोज्ड बुक के जो टेस्ट है, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं ना। जो हम पढ़ते जा रहे हैं 13, 14, 15 3 हम पढ़ चुके हैं अध्याय। तो उनके जो क्लोज बुक असेसमेंट है उसको आप पढ़ लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है ओपन बुक असेसमेंट से रिगार्डिंग। तो ओपन बुक असेसमेंट के क्वेश्चंस भी हमने डाल दिए हैं ग्रुप में। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ पढ़ के, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा इसमें पहला और तीसरा करना प्रभु जी ओपन बुक में। हाँ, ओपन बुक में पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को तो आप लिखना अभी से भी चालू कर सकते हैं।
हिंदी में भी डाल दिया ना वो जी डाल क्वेश्चन? दिया, जी डाल दिया। हाँ ठीक है। पहला जो प्रश्न है वो है भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोकों और तात्पर्य के संदर्भ देते हुए अपने शब्दों में। पहला है, किस प्रकार आप व्यक्तिगत रूप से रजो और तमो गुण से प्रभावित होते हैं? तो ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, किस तरह से रजो और तमो गुण जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, है ना। जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें तीनों गुणों का खान पीन, रहना खाना, पहनना, क्रियाएं, सब चीजें बताई गई हैं 3 गुणों की। तो उसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा किस प्रकार से मेरे जीवन में मैं किस तरह से अपना जीवन जी रहा हूँ, तो ये 3 गुण कैसे मेरे पे प्रभावित कर रहे हैं, तो उसको फिर आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा, व्यवहारिक तरीके जिससे आप सत्व गुण का विकास कर सकें, तो ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन से लिख सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं जो कि आपको तमो और रजोगुण के द्वारा प्रभावित कर रही है, तो अभी उनमें सत्वगुण का मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, अपने खाने पीने में, अपने जहाँ स्थान पे हम रहते हैं या जो कार्य हम करते हैं उसमें कैसे सत्वगुण बढ़ाया जाए। तो उसको आप इसको व्यक्तिगत प्रश्न लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा ठीक है अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप लोग फटाफट ये जो असाइनमेंट है ओपन बुक, इसको तुरंत साथ साथ कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप कर नहीं पाएंगे, बाद में अभी आपको सिर्फ दिमाग में है, इसलिए हो सकता है हाँ जल्दी हो हाँ जाएगा। हाँ, अभी हमने चर्चा भी किया हुआ है, और आपका कुछ प्रश्न है तो उसको पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, है जी बिल्कुल। ठीक है। और तो क्लोज बुक असेसमेंट को एक बार देख लीजिए आप लोग, प्रभु जी हरे उसके कृष्णा। उसके प्रश्नों को, और अगर कोई प्रश्न हो तो उसको हम चर्चा कर लें, ठीक है। यस प्रभु। प्रभु जी ये जो तीसरा इसमें दिया है, इसमें कितने क्वेश्चन लिखना प्रभु जी? 2 क्वेश्चन करने हैं कोई आपको, कोई से जो भी? नहीं, जो मार्क किए हुए हैं हमने। पहला और तीसरा। केवल वही 2 लिखना है ना? हाँ, पहला और तीसरा। केवल वही है ना? ठीक है। हाँ, आज से ही लिखना चालू कर दीजिएगा, है ना। जी जी प्रभु। प्रभु। नहीं तो फिर आप बाद में दिक्कत, और श्लोक याद करना भी चालू कर दीजिए, है ना, नहीं तो श्लोक याद नहीं कर पाते जनरली लोग, जी जी जी। है ना। और श्लोक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक तो क्लास में हम जब पढ़ते हैं उसको समझ लीजिए, और उसके पश्चात उसको या तो अपनी आवाज में या किसी आवाज में रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहिए, वो सुनने से याद हो जाएगा। जी। गाना सुन के याद होता है ना, गाना तो कभी हमने बैठ के नहीं किया, है ना, तो सुन सुन के याद हो जाता है, तो इसलिए क्या, उसको अपने मोबाइल में डाल लीजिए और दिन भर सुनते रहिए, देखते कैसे याद नहीं होगा आपको। हरि बोल। सही तरीका बताया प्रभु जी। हैं? सही तरीका बताया प्रभु जी आपने। हाँ, यही सही तरीका है, उसका आप चलते रहेगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। माता जी काम भी करते रहेंगे और सुनती भी रहेंगी, याद हो जाएगा। हाँ, हरि बोल। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग कल जो भी प्रश्न हो उसको कर सकते हैं, और आज कोई प्रश्न है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो कल मिलेंगे। और 9 तारीख को क्लास नहीं होगी, महाराज आ रहे हैं भोपाल, तो कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो कल 8 तारीख कल करेंगे क्लास खाली। जी प्रभु जी हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी हाँ, ये यस। क्लोज बुक के ये इसके क्वेश्चन आंसर अभी लिख दें क्या वो भी प्रभु जी? हाँ, उसके आंसर तो आप लिखना चालू कर दीजिए, उसका तो टेस्ट हम लेते हैं ना बाद में, कि आपको बताएंगे कौन सा लिखना है, वैसे आप सॉल्व करना अभी से चालू कर दीजिए उसको। ये क्लोज बुक यूनिट 3 के अभी क्वेश्चन डाल दिए क्या प्रभु जी आपने ग्रुप पे? ग्रुप में डाल दिए शायद, 1 मिनट जस्ट। नहीं डाले प्रभु जी, क्लोज बुक के नहीं डाले अभी। ये तो अपने इसमें तो दिया हुआ है ना अपने। अच्छा हाँ, बुक में हैंडबुक में बुक है। में तो दिया ही हुआ है, बुक में दिया हुआ ठीक है, है। वही है ना हैंड, प्रभु? हाँ प्रभु जी पेज वही नंबर दे। 62 है, 62 नंबर पेज पे दिया है। ठीक है 62। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से ठीक है, बताया। ओके। धन्यवाद आप लोगों को ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए, और बीच बीच में जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसको सुधारने के लिए। हरे कृष्णा, श्री हरे प्रभुपाद कृष्णा। की इसलिए प्रभुपाद प्रभु जी जय, की हरे जय, कृष्ण सत्यनारायण प्रभुपाद की की जय। जय। इसके बाद में टेस्ट है सब प्रभु जी, जिनका टेस्ट बच गया उनका टेस्ट है आज। तो इसी लिंक को ओपन रहने दो क्या? नहीं, अब वो उनसे पूछना पड़ेगा, वो शायद उन्होंने 9 बजे का दिया था टाइम। 9 बजे का टाइम है। अच्छा, अभी आधे घंटे आप लोग इस बीच तैयारी में कर श्लोक याद कर लेंगे लोग। ठीक है, ओके। जी हरे हरि कृष्ण, बोल। श्री प्रभुपाद की जी जय।